अरे भाई सुना आपने, मार्केट में मनी ट्रांजैक्शंस का नया ऐप लॉन्च हुआ है, SD पे। इसके दो खास फायदे हैं। चाहे कोई भी ऐप या गेटवे हो, जैसे जीपे, भीम एटसेट्रा, आप पेमेंट इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। और दूसरा, ये वेंडर के बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है। मिनिमम 200 रुपए की सेलिंग पर वेंडर को 50 पैसे हर बार मिलेंगे। इतना ही नहीं, हर बार सामान खरीदने वाले कस्टमर को भी SD QR कोड स्कैन करने पर कंपनी की तरफ से 2 से 3% का कैशबैक मिलेगा। बात छोटी है पर फायदा बड़ा। फायदा देखकर कस्टमर बार बार उसी दुकान से सामान खरीदने आएगा। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। आपने सेविंग अकाउंट के बारे में सुना होगा, करेंट अकाउंट के बारे में सुना होगा, रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में सुना होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के बारे में सुना होगा, यहां तक कि आप FCNR अकाउंट, NRE अकाउंट और NRO अकाउंट के बारे में भी आपने सुना है। लेकिन क्या आपने कभी एस्क्रो अकाउंट के बारे में सुना है? जी हां, ESCROW, एस्क्रो अकाउंट के बारे में आप कभी सुना है? नहीं, आप एस्क्रो अकाउंट के बारे में नहीं जानते हैं। मैं आपको आसान तरीकों से बताता हूं कि एस्क्रो अकाउंट बेसिकली होता क्या है, बेस्ट एग्जांपल के साथ। तो चलिए आसान शब्दों में समझते हैं कि एस्क्रो अकाउंट बेसिकली होता क्या है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक भाई साहब है ये, और इससे हम 20 लाख रुपए का प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। अब इनको इस बात का डर है कि अगर ये हमें 20 लाख रुपए का प्रॉपर्टी बेचते हैं तो इनको पैसा मिलेगा कि नहीं, और हमें इस बात का डर है कि हम इनसे जो 20 लाख का प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो पता नहीं कि ये हमसे पैसा ले ले और ये हमें प्रॉपर्टी देगा कि नहीं। हमें इस बात का डर है, यानी कि दोनों को एक दूसरे से ट्रस्ट इशू है। तो अब ये ट्रस्ट इशू का समाधान करेगा एस्क्रो अकाउंट। यानी कि हम कोई बैंक में जाएंगे और बैंक को हम थर्ड पार्टी बनाएंगे और बैंक को बोलेंगे कि बैंक आप हम दोनों के एवज में एक बीच में एक अकाउंट खोल दीजिए, एस्क्रो अकाउंट। तो किसी बैंक के पास जाके हम एस्क्रो अकाउंट खुलवा देंगे और एस्क्रो अकाउंट में हम 20 लाख रुपया डाल देंगे। और जैसे ही ये जमीन का पेपर हमें ये देगा, ठीक है, तो मैं बैंक को इंफॉर्म करूंगा कि इसने मुझे जमीन का पेपर दे दिया है, जमीन दे दिया है, अब आप इसके अकाउंट में 20 लाख रुपया डाल दो। तो फिर बैंक जो है मेरे कहने पर, ठीक है, बैंक जो है इसके अकाउंट में 20 लाख रुपया डाल देगा और फाइनली हम दोनों के बीच ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा और जो ट्रस्ट इशू है ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसका मतलब दो कैंडिडेट के बीच अगर किसी भी प्रकार का अगर डिस्प्यूट है या ट्रस्ट इशू है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग थर्ड पार्टी अकाउंट बनाते हैं किसी बैंक के थ्रू, जिसको हम एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से एस्क्रो अकाउंट समझ में आ गया है। कैसा लगा आज का जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।